एक पक्षी ने समुद्र के तट पर अंडे दिए, समुद्र को मस्ती सूझी, अपनी लहरों को उन अंडों के पास ले गया और अंडे बहा ले गया। पक्षी ने देखा अंडे गायब है। पक्षी ने जाकर निवेदन किया समुद्र से, अंडे लौटा दो। समुद्र कुछ नहीं बोला। फिर कहा अंडे लौटा दो, फिर नहीं कुछ समुद्र बोला। मैंने प्रार्थना की, समुद्र देवता अंडे लौटा दो, फिर कुछ नहीं बोला। तब उसका स्वाभिमान जागृत हो गया पक्षी का। ए समुद्र, अगर तेरे अंडे नहीं लौटाए तो मुझे तुझे सुखा दूंगा। तब समुद्र ने अट्ठास किया, तू मुझे सुखा देगा? वो अपने काम में लग गया। चोंच भरना पानी में, चोंच पानी में ना बाहर फेंकना, चोंच में पानी लेना बाहर फेंकना, चोंच में पानी लेना बाहर फेंकना। ये निरंतर कर प्रारंभ हुआ। पक्षी आए, भैया क्या कर रहे हो? इसने मेरे अंडे चुरा लिए हैं, लौटा नहीं रहा, मैं इसे सुखा दूंगा। क्या तुम इतने बड़े समुद्र को सुखा सकते हो? इतने गहरे उसका व्यर्थ की बहस नहीं, व्यर्थ की सलाह नहीं, देना है तो साथ। सारे पक्षियों ने चिंतन किया, सारे पक्षियों ने चिंतन किया, ये तो हमारे समाज की और हमारे राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है। हमारे एक भाई ने पुकारा है, करोड़ों पक्षी समुद्र पर टूट पड़े। जो जाता था पानी लाता था, फेंकता था, जो जाता था पानी फेंकता था। उनके राजा गरुड़ ने देखा, ये क्या कर रहे हो आप? समुद्र को सुखा रहे हैं। क्यों? इन्हें हमारे मित्र पक्षी अंडे चुरा लिए हैं। तुम क्या समुद्र को सुखा सकते हो? और गरुड़ राजा, लेना है तो साथ दो, व्यर्थ की सलाह मत। ऐसे ही गरुड़ राजा उड़ने लगे तो भगवान विष्णु ने पूछा, जा कहां रहे हो? बोले पक्षी जाति की इज्जत का सवाल है, मैं समुद्र को सुखाने जा रहा हूं। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या तुम समुद्र को सुखा सकते हो? प्रभु, व्यर्थ की बहस नहीं, व्यर्थ की सलाह नहीं, उन्होंने कहा अगर तुम चले जाओगे तो तुम मेरे वाहनों में कहीं जा नहीं सकूंगा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चला। समुद्र के तट पर विष्णु को आया हुआ देखकर समुद्र कांपने लगा। प्रभु, एक बार आप त्रेता में भी आए थे, आज क्यों आए? पक्षी के अंडे लौटा दो। असंभव कार्य भी संभव हो गया। सीधी सीधी बात, व्यर्थ की बहस नहीं, व्यर्थ की सलाह नहीं, देना है तो साथ दो। इस राष्ट्र के महायज्ञ में मैं आप सबका आह्वान करता हूं। पुष्पेंद्र जी को आग्रह करता हूं, पुष्पेंद्र जी, आपकी टोली, आप अकेले नहीं, आपकी टोली जो देश को जगाने के लिए निकली है, पूरा इंदौर आपके साथ खड़ा हुआ है। एक ही प्रार्थना के साथ अपनी बात पूरी करूंगा। हमारी दृष्टि सकारात्मक हो। 4 हिंदू खड़े होंगे, 3 निरंतर आलोचना करते हैं, नेगेटिव चिंतन करते हैं। हम सब अगर सकारात्मक चिंतन करेंगे, जो हम चाहते हैं, हमारी आंखों के सामने वो इतिहास बन जाएगा। आज के प्रोग्राम के विक्रम दुबे एंड एसोसिएट्स इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में जिनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा, चैतन्य भारत
ब्राइट एडवोकेट रिसर्च ग्रुप, सनातन महिला संगठन, संस्था संघ मित्र, एक कदम मदद की ओर, श्री राम ग्रुप, रेड बॉल, मधुर डामले और इंदौर के गणमान्य नागरिक, इंदौर से आने से पहले, इंदौर की विशेषताएं सुनने से पहले, इंदौर की जानी मानी हस्ती, आपके शहर की, आपके राज्य की नुमाइंदगी करने वाली लोकसभा की पूर्व स्पीकर तो गांधी जी लगातार एक बात कहते थे, पार्टीशन होगा तो मेरी लाश होगी। इसका मतलब है कि गांधी जी को यह भनक थी कि पार्टीशन हो सकता है, और गांधी जी कोई छोटे मोटे लीडर नहीं थे। तो गांधी जी को जब पता भी चल गया था तो नेहरू के सामने या जिन्ना के सामने कहीं उन्होंने धमकी दी कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगा लेकिन पार्टीशन नहीं होगी। एक कोई घटना मिलती हो तो बताया, बहुत इतिहासकार है, झूठे सच्चे जैसे भी। अब ऐसे में उस आदमी को सोचिए जो उनका भगत था, जो उनको भगवान की तरह मानता था, इन्होंने कह दिया तो फिर ये जीवन लगाने के लिए होने नहीं देंगे। लेकिन वो ये कहते रहे लगातार, पार्टीशन होगा तो मेरी लाश होगी। पार्टीशन हो गया, कहां थे गांधी उस वक्त? वो तो वहां पहुंचे हुए थे, नोआखली। वहां लोगों को ज्ञान दे रहे थे जिन्होंने हिंदुओं को काट डाला। ऐसे में उस आदमी की उस भावना को समझिए। मैं भी होता, आप भी होते तो वही करते जो उसने किया। ऐसे तमाम सारे लोग जिन्हें आपने भाजपा दौर के ऊपर इमोशनली चुना है, जाति के नाम पे नहीं चुना, उसकी पढ़ाई लिखाई के नाम पे नहीं चुना, आपकी उसके साथ एक केमिस्ट्री बनती है। आप ये मानते हो कि ये कुछ भी कर लेगा लेकिन मेरे भरोसे का फूल नहीं होने देगा। ये तो हो सकता है कि जब आप इन चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, तो आप जल्दी जल्दी राय बनाने लगते हैं। लेकिन जब आप समय लेते हैं तो पता चलता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उस पूरे सिस्टम को समझते नहीं। मुझे याद है कि 2019 के बाद 370 के बारे में सबसे बड़ा कोई भक्त था तो वो नाथूराम गॉडसे था। मैं तथ्यों में क्या बात कर रहा हूं, मैं इमोशनल बात नहीं करता। मेरे बुजुर्ग जो हैं, राजनीति में कुछ लोग होंगे, हमारे घर परिवार में एक बार पिता अगर ये कह दे कि तुम सुरक्षित हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, इस घर में अगर कोई आतंकवादी घुसेगा तो मेरी लाश पर घुसेगा। पूरा परिवार ये सोच के उस पर भरोसा करता है कि मेरे पिता ने मुझे ये भरोसा दिलाया है। सवाल नहीं पूछता उससे। नाथूराम गॉडसे का भी ऐसा भरोसा गांधी जी के ऊपर था। मेरा दूसरा सवाल है,
कोई दलितों के अधिक वोट की मांग की बात थी, मेरा इशू इंपॉर्टेंट नहीं। अंबेडकर साहब से मतभेद हुआ, गांधी जी चले गए, बोले तुम अपनी बात वापस ले लो। उसने कहा गांधी जी बात मेरी सही है और आप राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं। क्योंकि गांधी जी बीच बीच में धरने की बहुत धमकी देते थे। उस आदमी का बड़प्पन देखिए जिसकी कल पुण्यतिथि है। उस आदमी ने चूचा नहीं की, उन्होंने कहा ठीक है आप मानते हैं, मैं वापस ले। ये सुभाष चंद्र बोस जिनके बारे में आपने लिखा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन्होंने चुनाव में हरा दिया पट्टाभी सीतारमन। गांधी जी इनके पास भी पहुंच गए, तुम इस्तीफा दे दो, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनको लगने लगा कि मैं अपनी पोजीशन, अपने उस बड़प्पन होने का फायदा उठाता रहूंगा। लेकिन गांधी ने कोई तस्वीर, कोई ऐसी चीज मुझे बताएं, कोई घटना बताएं, कहीं मिल जाए दुनिया भर में तो मुझे दें। जब नेहरू ने कांग्रेस के बिना अनुमति के भारत के पार्टीशन पे साइन कर लिए थे, इस कार्यक्रम में जिनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा, चैतन्य भारत ब्राइट एडवोकेट रिसर्च ग्रुप, सनातन महिला संगठन, संस्था संघ मित्र, एक कदम मदद की ओर, श्री राम ग्रुप, रेड बॉल, मधुर दामले और इंदौर के गणमान्य नागरिक, इंदौर से आने से पहले, इंदौर की विशेषताएं सुनने से पहले, इंदौर की जानी मानी हस्ती, आपके शहर की, आपके राज्य की नुमाइंदगी करने वाली लोकसभा की पूर्व स्पीकर बारे में